Hello children, welcome to my class. How are you all? Hope you were doing well. So now today's our topic is pronoun. Pronoun को अगर आप हिंदी ग्रामर में पढ़ोगे that means हम उसे बोलते हैं सर्वनाम. So now सर्वनाम प्रोनाउन क्या होगा? नाउन से ही समझ में आ रहा है, जो नाउन को रिप्लेस करे, नाउन की जगह पर हम जो वर्ड्स को यूज करते हैं that is called pronoun. Clear? तो आप समझते हैं. Look, read and understand. So here is अलका टेक्स अलकाज बैग फ्रॉम अलकाज टेबल. कितना सारा अलका हो गया एक ही सेंटेंस में, इसीलिए क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं, कि जो एक नाउन है वो बार बार रिपीट ना हो. सो अलका पुट्स अलका बुक्स, गिव मी अ सेकेंड. Alka puts Alka's books in Alka's bag and gets ready for school. इमेज से आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा अलका की बात हो रही है कि अलका ने क्या किया. तो ऊपर दिए गए सेंटेंस में अलका नाम का क्या हो रहा है? बार बार प्रयोग किया गया है, बार बार अलका आ रहा है. तो जो पढ़ने और सुनने में क्या लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा है. तो नाम की पुनरावृत्ति मतलब बार बार आने से बचने के लिए इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं. कैसे लिख सकते हैं? कि अलका टेक्स हर बैग, अलका ने अपना बैग लिया फ्रॉम हर टेबल, किससे? अपनी ही टेबल से. एंड शी पुट्स हर बुक्स इन हर बैग, अलका को रिप्लेस किया है हर से. गर्ल है तो हर लगाते हैं, बॉय होता तो हिम. तो यहाँ पे प्रोनाउन हर को यूज किया है हमने और शी को यूज किया है. तो यहाँ पे शी तुम्हारा प्रोनाउन है. तो उसने अपनी बुक्स भी बैग में रखी एंड गेट्स रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए वो तैयार हो गई. तो इस बार अलका के स्थान पर शी तथा हर शब्दों का प्रयोग किया गया है, और ऐसे शब्दों को प्रोनाउन कहा जाता है. इन्हीं शब्दों को हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं. तो डेफिनेशन क्या है? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड, वो वर्ड होते हैं विच इज यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ अ नाउन, जो नाउन की प्लेस पर हम यूज करते हैं. तो वही शब्द जो किसी नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है वह प्रोनाउन कहलाता है. जैसे आई, वी, यू, हिम एक्सेट्रा, ये क्या है बच्चों? प्रोनाउन है. तो आइए कुछ और उदाहरण देखिए, उदाहरण एग्जांपल्स देखते हैं. फर्स्ट वन इज अभिषेक इज अ गुड बॉय. अभिषेक कैसा है? अच्छा लड़का है. एंड ही इज माई फ्रेंड, और वो मेरा दोस्त है. नाउ नम्रता इज अ गर्ल. नम्रता क्या है? यहाँ पे गर्ल है. एंड शी कलेक्ट्स द गार्बेज, क्या कर रही है? गार्बेज को कलेक्ट करके गार्बेज बॉक्स में डाल रही है गार्बेज. नाउ चिल्ड्रन आर इन द क्लास एंड दे आर राइटिंग. यहाँ पे क्या है? चिल्ड्रन क्लास में है, लेकिन एक से ज्यादा बच्चों की बात हो रही है, इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज किए हैं? दे. और वो सब क्या है? दे आर राइटिंग, वो सब लिख रहे हैं. नाउ नेक्स्ट, तो दिए गए वाक्यों में अभिषेक के स्थान पर हमने ही का प्रयोग किया था, इसी तरीके से नम्रता के स्थान पर शी का प्रयोग किया था, और चिल्ड्रन के स्थान पर दे का प्रयोग किया था. तो ही, शी, दे प्रोनाउन है. ही, शी, दे भी क्या है? प्रोनाउन है. और इस प्रकार नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले वर्ड्स प्रोनाउन कहलाते हैं. प्रोनाउन के 3 पर्सन्स होते हैं. कौन कौन से? फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन मतलब आई एंड वी, अगर हम अपनी बात कर रहे हैं. सेकेंड पर्सन यू, जिसकी हम तुम, तुम्हारी बात करें. नेक्स्ट थर्ड पर्सन इज अन्य, कोई भी, ही, शी, दे, इट, हम किसी और की बात करें. सो थर्ड 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. तो आइए निम्न इस पर्टिकुलर टेबल में हम समझते हैं इन पर्सन्स के बारे में. सो फर्स्ट वन इज पर्सन एंड नंबर. सो फर्स्ट इज सिंगुलर एंड प्लूरल. यहाँ पे जो फर्स्ट नॉमिनेटिव केस में है, फर्स्ट पर्सन में क्या होगा? या तो आई की बात होगी, या माई, माइन और मी की बात होगी. लेकिन अगर प्लूरल है, अगर हम दो लोगों की बात कर रहे हैं, आप और आपका भाई, दो लोगों की आप अपनी बात कर रहे हो, तो हम किसको यूज करते हैं? वी, आर, आर्स और अस. क्लियर? नेक्स्ट सेकेंड, अगर हम सेकेंड पर्सन की, किसी सेकेंड पर्सन की बात कर रहे हैं तो क्या होगा? यू, योर, yours and you. सेकेंड, you, your, yours, you. क्लियर? ये हमारे सेकेंड पर्सन है. थर्ड पर्सन क्या होंगे? हम किसी तीसरे की बात कर रहे हैं तो he, his और him. फेमिनाइन, अगर फीमेल की बात कर रहे हैं तो she, her, hers आ जाएगा. अगर न्यूटर जेंडर, न्यूटर हमने पहले ही पढ़ा है, नॉन लिविंग थिंग, तो इट हो जाएगा, इट, इट्स और इट. लेकिन फॉर ऑल प्लूरल की बात कर रहे हैं, एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं, तो दे, देयर और देयर्स
देम, इन प्रोनाउंस को हम यूज करते हैं। तो ही, हिम और हिज, ये क्या है? सिंगुलर मेल नाउन है। अगर मेल की बात होगी तो हम ही, हिम और हिज का यूज करेंगे, लेकिन अगर गर्ल की बात होगी तो शी, हर और हर्स, ये सिंगुलर फीमेल नाउन्स हैं, के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो मेल के लिए ही, हिम और हिज, और अगर सिंगुलर फीमेल है तो शी, हर और हर्स। नाउ नेक्स्ट, लास्ट वन इज इट और इट्स का प्रयोग एक वचन में, मतलब अगर एक कोई पक्षी है, पशु पक्षी हो, स्थान हो, या निर्जीव चीजें जो नॉन लिविंग थिंग है, उनके लिए किया जाता है। और दे, देम, देयर और देयर्स का प्रयोग बहुवचन, अगर एक से ज्यादा है, मेल, फीमेल, बर्ड्स, एनिमल्स, तो उनके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? दे, देम, देयर्स। क्लियर? दे, देम एंड देयर्स। नाउ नेक्स्ट, पिक आउट प्रोनाउंस फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। इन सेंटेंसेस से हमें प्रोनाउन को पिक करना है और यहां लिखना है। सो फर्स्ट वन इज शी इज माई सिस्टर, तो यहाँ पे शी क्या होगा बच्चों? शी इज अ प्रोनाउन। नेक्स्ट, यू, तो हमने अभी पढ़ा था, यू इज अगेन प्रोनाउन। नेक्स्ट, आई एम गोइंग नाउ, सो आई इज ऑल्सो अ प्रोनाउन। नेक्स्ट, प्लीज हेल्प हिम, सो हिम इज प्रोनाउन। नेक्स्ट, इट इज एन अम्ब्रेला, नॉन लिविंग थिंग के लिए अम्ब्रेला, या बर्ड्स, एनिमल्स के लिए तो इट इज अगेन प्रोनाउन। नेक्स्ट, वी आर स्टूडेंट्स, दैट मीन्स वी इज ऑल्सो अ प्रोनाउन। नाउ नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रोनाउंस। करेक्ट प्रोनाउंस से हमें ये फिल करने हैं। फर्स्ट वन, डैश आर बॉयज, तो बॉयज एक से ज्यादा की बात होगी तो दे यूज करेंगे या ही, सो दे आर बॉयज। नाउ, आई लव डैश कंट्री, तो आई लव शी कंट्री होगी कि मेरा कंट्री, माई कंट्री, सो आई लव माई कंट्री। नेक्स्ट, शी डज डैश वर्क, तो वो किसका काम कर रही है? वो अपना ही काम करेगी, हर या वी, सो हर, शी डज हर वर्क। नाउ, यू आर टीचिंग मी और आर, तो यू आर टीचिंग मी होगा, मेरे लिए आप पढ़ा रहे हो। नाउ नेक्स्ट, ही इज डैश टीचर, सो ही इज आर टीचर, वो हमारे टीचर है, या वी टीचर, तो आर होगा, वो हमारे टीचर है। नाउ नेक्स्ट, डैश इज एन एक्ट्रेस, एक्ट्रेस फीमेल की बात हो रही, फीमेल के लिए हमें शी यूज करना है, ही। यस, वेरी गुड, सो शी इज एन एक्ट्रेस। नाउ नेक्स्ट, रीराइट द सेंटेंसेस यूजिंग प्रोनाउंस इन द प्लेस ऑफ कलर्ड वर्ड्स। जो भी कलर्ड वर्ड्स दिए हैं बच्चों, उनकी जगह पे हमें प्रोनाउन लिखना है और सेंटेंस वापस से वैसे एज इट इज लिखने हैं। सो फर्स्ट वन इज, आई लिव इन दिल्ली एंड दिल्ली इज अ बिग सिटी, तो दिल्ली प्लेस के लिए इट लगेगा, तो सिंपल, आई लिव इन दिल्ली। नेक्स्ट, अब ये जो कलर्ड वर्ड है इसको ही हमें प्रोनाउन में चेंज करना है, तो इट इज अ बिग सिटी। सिर्फ कलर्ड वर्ड की जगह हमें क्या करना है? प्रोनाउन। नाउ नेक्स्ट, टाइगर इज अ वाइल्ड एनिमल, टाइगर वाइल्ड एनिमल है, और टाइगर इज आर नेशनल एनिमल, टाइगर हमारा नेशनल एनिमल भी है, तो अगर एनिमल्स की भी बात होती है तो भी इट लगाएंगे। सो से टाइगर इज अ, सिर्फ हमें इसको रिप्लेस करना है, वाइल्ड एनिमल। नेक्स्ट, it is our national animal. Now next, अमित ऑलवेज रीचेज होम इन टाइम, अमित हमेशा टाइम पे घर पहुंचता है, अमित इज नेवर लेट, कभी लेट नहीं होता। तो अमित कलर्ड है, अमित को हमें रिप्लेस करना है प्रोनाउन से, तो मेल की बात है, सिंपल यू ही यूज करेंगे। सो अमित ऑलवेज रीचेस होम इन टाइम। नेक्स्ट, ही इज नेवर लेट। लास्ट वन इज, आई लव माई मदर एंड माई मदर केयर्स फॉर मी अ लॉट। सब आप अपनी माँ को प्यार करते हो या नहीं? यस, रेज योर हैंड। सब करते हैं, यस। सो नाउ
आई लव माई मदर एंड माई मदर केयर्स मी अलॉट. सबकी माँ अपने अपने बच्चों की बहुत देखभाल करती, केयर करती है. सो हेयर माई मदर फीमेल है, सो शी से रिप्लेस होगा. फीमेल के लिए शी, मेल के लिए ही. सो नेक्स्ट, आई लव माई मदर. नेक्स्ट माई मदर की जगह पे नेक्स्ट शी केयर्स फॉर मी अलॉट. क्लियर? प्रोनाउंस ठीक से समझ में आए बच्चों? कुछ नहीं है, सिंपल. अगर मेल है तो मेल के लिए ही यूज करना है, हिम यूज करना है. अगर गर्ल है शी की तो शी और हर यूज करेंगे. लेकिन अगर एक से ज्यादा चीजों की बात हो रही है तो दे का यूज करेंगे. बट किसी एनिमल, प्लेस या नॉन लिविंग थिंग की बात हो रही है तो इट का यूज करेंगे. सो दीज ऑल आर प्रोनाउंस. क्लियर? ओके, थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे.